सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश की। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इंग्लिश बोलनी बिल्कुल भी नहीं आती है। इंग्लिश उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, या वो इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं लेकिन कोई प्रॉपर गाइडेंस उनको नहीं मिल पाता है। तो चलिए हम इस चीज़ की शुरुआत करते हैं और आप हमारे साथ रहिए। हम रोज़ाना आपके लिए वीडियो बनाएंगे और प्रत्येक वीडियो को अगर आप बिल्कुल इस कोर्स को बिगिनिंग से करते हैं तो आपको 100% इंग्लिश बोलना आ जाएगा और आप इस फ़र्क को केवल पहली क्लास से महसूस कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश बोलना आने लगा है या फिर नहीं आने लगा है। आप खुद घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 1, सो ये क्लास 1 है। सो इस क्लास में हम जानेंगे कि जब हमें ये बोलना होता है कि बोलना बोलने से आता है। हम बहुत बार लोगों से बोलते हैं कि भाई इंग्लिश बोलने के लिए हम क्या करें, मुझे समझ में नहीं आता, मैंने बुक्स पढ़ ली हैं, मैं लोगों से बातें करना चाहता हूं लेकिन मुझे बोलना फिर भी नहीं आता है, आखिर मैं क्या करूं। तो लोग कहते हैं भाई पढ़ने के लिए पढ़ना ज़रूरी होता है, तो पढ़ना तो पढ़ने से आता है और बोलना बोलने से आता है। तो आप बोलने के लिए क्या करो, केवल आप बोलिएगा। तो जब हम इस बात को बोलते हैं कि बोलना बोलने से आता है, बोलना बोलने से आता है, तो इस बात को हमें इंग्लिश में बोलना चाहिए स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। स्पीकिंग जिसका मतलब होता है बोलना, कम्स बाय इसको हम बोलते हैं आता है, एंड स्पीकिंग मीन्स बोलने से। तो हम कह सकते हैं स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, कि बोलना तो बोलने से आता है। अब आपको बस क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। जैसे कि यहां आपने बात की थी बोलने की, अगर आप बात करें नाचने की, और नाचने को हम बोलते हैं डांसिंग, तो हमें बस डांसिंग को ही चेंज करना है। नाचना नाचने से आता है तो हम बोलेंगे डांसिंग। नाचने को क्या बोलते हैं, डांसिंग, तो हमें बोलना है डांसिंग। और कम्स बाय हम बोलेंगे क्योंकि वहां आने की बात करें हम उसको, डांसिंग कम्स बाय डांसिंग। अब डांसिंग शुरू में भी बोलना पड़ेगा और लास्ट में भी बोलना पड़ेगा क्योंकि हम नाचने की ही बात कर रहे हैं। सो डांसिंग कम्स बाय डांसिंग, कि नाचना तो नाचने से आता है। वैसे ही अगर आप कहीं गाली देने के बारे में, तो गाली देने को आपको बोलना चाहिए, इंग्लिश में बोलते हैं हम अब्यूज। तो अब्यूज में आपको आईएनजी यूज करनी है। अब्यूजिंग जिसका अर्थ होता है गाली देना, अब्यूजिंग कम्स बाय अब्यूजिंग, कि गाली देना तो गाली देने से आता है। मतलब कि अगर आप किसी को गाली देंगे तो गाली देना ही तो आएगा आपको। सो ऐसी बातें बोलने के लिए आप आसानी से बस वर्ब में आईएनजी लगाइए और यहां उसको आप बोलते जाइए। जैसे कि लिखने को हमें बोलना है राइटिंग, बस हमें ये पता होना चाहिए कि लिखने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राइटिंग। जाने को गोइंग, पढ़ने को रीडिंग, लिखने को राइटिंग, सुनने को लिसनिंग, नहाने को टेकिंग अ बाथ, कपड़े पहनने को वेयरिंग क्लोथ्स। ये शब्द हमें पता होने चाहिए, तो उसके साथ साथ हम फिर ऐसे बोलते चले जाएंगे। लिखना लिखने से आता है तो हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर लिखने को बोलते हैं राइटिंग, तो हम बोलेंगे राइटिंग, और बाकी सेम है कम्स बाय राइटिंग, कि लिखना लिखने से आता है। खाने के बारे में बातें करें कि खाना खाना, तो खाना खाने को बोलते हैं हम ईटिंग मीन्स खाना, और फूड मीन्स भोजन या खाना। सो खाना खाना किससे आता है, खाना खाने से ही। ईटिंग फूड कम्स बाय ईटिंग फूड। नेक्स्ट, अब कुछ वर्ब्स हैं एग्जाम्पल के लिए हमने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं आपके लिए, ताकि आप इनका यूज अपने हिसाब से कर पाएं। जैसे दौड़ना, इसके लिए बोलना चाहिए हमें रनिंग। हेल्पिंग मदद करना। स्मोकिंग धूम्रपान करना, जब कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, स्मोकिंग करता है, तो उसको हम स्मोकिंग बोलते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होगा, जो रूल है इसका, वो कैसे बनाएंगे आप इसमें। जैसे रनिंग की बात करनी है, दौड़ने की, तो हम बोलेंगे रनिंग कम्स बाय रनिंग। अगर हमें बोलना है हेल्पिंग मदद करने के लिए, कि मदद करना तो मदद करने से आता है, हेल्पिंग कम्स बाय हेल्पिंग। अगर हमें बोलना है स्मोकिंग, कि भाई स्मोकिंग कैसे आती है, स्मोकिंग कम्स बाय स्मोकिंग। सो इंग्लिश बोलने के लिए जो सबसे मेन चीज है, जो फॉर्मूला है, वो यही है कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो बोलने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अगर आप लिखने पर ध्यान देते हो तो क्या आएगा आपको, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, लिख रहे हो तो लिखना ही तो आएगा। रीडिंग कम्स बाय रीडिंग, पढ़ना तो पढ़ने से आता है, अगर पढ़ोगे तो बोलना कैसे आ जाएगा। ऐसे नहीं होता कभी भी कि आपने अब्यूजिंग सीखा, गाली देना सीखा, और आपको डांसिंग आ गया, नाचना आ गया। ऐसे नहीं होने वाला कभी भी। जो आप काम करेंगे आपको वही आएगा। तो ये आप सोचिए, आपको जरूरत किस चीज की है। आपको स्पीकिंग की जरूरत है, राइटिंग की जरूरत है, लिसनिंग की जरूरत है, किसकी जरूरत है, वो उसी चीज पर आपको फोकस करना चाहिए।